ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता की। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिससे करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। पशुपतिनाथ व्रत करने से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत की क्या विधि है, क्या नियम है, इसे कैसे करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक आपको लगातार करना होता है। इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और 5 सोमवार तक आपको यह विधि से पूजा करनी पड़ती है। सबसे पहले किसी भी सोमवार को आपको इस व्रत को शुरू करना है और प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर स्नान करके स्वस्थ होकर एक थाली तैयार करना है। उस थाली में आप शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए सभी सामग्री रख लेना है। 1 लोटा भी जल भी रखना है। शिवजी की पूजा अर्चना करने के लिए आपको अपनी थाली में इतनी सामग्री रखना है कि वह सामग्री आपको शाम की पूजा के समय भी उपयोग में हो जाए, क्योंकि इस थाली को आपको शाम की पूजा में भी लेकर जाना है। सुबह की पूजा आप शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाकर और शिवजी की पूजा अर्चना कर उन पर बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल चढ़ाकर कर सकते हैं। जिस थाली को अब सुबह लेकर गए हैं उसी थाली को आपको शाम को लेकर जाना है, इसीलिए उस थाली को सुरक्षित ढककर रख देना है। अब इस व्रत में आप दोपहर में एक समय फल आहार कर सकते हैं। उसके बाद शाम की पूजन की आपको तैयारी करनी है। जो शाम की या रात की आप शिवजी के मंदिर में पूजन करने जाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शाम का समय आपको सबसे पहले 6 आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिनमें आपको गोल बाती लगाकर ही डालना है। जब 6 आटे के घी के दीपक आपको तैयार करना है, उसके साथ में आपको एक प्रसाद का भोग भी तैयार करना है, जिस भोग को पशुपतिनाथ व्रत रखने वाला व्यक्ति ही उपयोग में ले सकता है। प्रसाद में आप लोगों को पंजीरी बना सकते हैं या हलवा बना सकते हैं या घर पर बनाई हुई कोई भी मीठी सामग्री आप इसे प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। 6 आटे के दीपक और एक पात्र में इस प्रसाद को पूरा भर कर अपनी उस पूजा की थाली में रख लीजिए। अब अपनी पूजा की थाली को ढककर शाम के समय प्रदोष काल में शिवजी के मंदिर में पहुंच जाए। प्रदोष काल यानी कि ना दिन का समय हो ना रात का समय हो, इस समय आपको पूजा करनी है। साथ ही में आप अपने घर में कुछ 2 या कुछ 3 ऐसी चीज़ें लेकर जाएं जिसकी आप प्रसाद के 3 भाग 3 जगहों पर रख सकते हैं। जब शिवजी के मंदिर पहुंचकर शिवजी के दर्शन करने के बाद आपको अपनी पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको अपनी पूजन थाली में जो 6 दीपक आप बनाकर लाए हैं उन्हें शिवजी के सामने रखना है या आसपास रखना है। उसके बाद आप जो अपना प्रसाद बनाकर लाए हैं, सबसे पहले शिवजी के आसपास जहाँ पर आपके दीपक रखे हैं वहीं पर आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। आप घर से एक ही पात्र में प्रसाद ले जाएं। मंदिर आकर आपको प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं, शिवजी के सामने रख देने हैं। जब आप शिवजी के ऊपर फूल, बेलपत्र, चावल जो आप अपनी पूजन की थाली में शिवजी पर पूजन आराधना के लिए सामग्री लाए हैं, उससे आप शिवजी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो अपनी थाली में 6 आटे के दीपक शिवजी के आसपास रखे हैं उनमें से लाइन से 5 दीपक जला दीजिए। अब भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शिव जी, यह हमारा पशुपतिनाथ का पहला व्रत है और आपको मनोकामना हो वह बोलकर उधर भगवान से शिव की विनती करनी है। उसके बाद आपको
6 दीपक में से 5 दीपक जलाएं। जो एक दीपक नहीं जलाए हैं वह उठाकर वापस ले आए और आपकी पूजा थाली में रख लेना है। और प्रसाद के जो 3 हिस्से आपने किए हैं उसमें से 2 हिस्से शिवजी के लिए छोड़कर 1 हिस्सा आपके लिए उठाकर अपनी पूजा थाली में रख लेना है। अब आपको मंदिर से अपने घर आ जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है। अपने घर के मेन गेट से जब आप बाहर खड़े हुए हो तो अपना सीधा हाथ देखिए और उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको 1 दीपक जलाना है। जो दीपक आप मंदिर से बचाकर लाए हैं आप अच्छे से बैठकर अपने मुख्य द्वार की सीधे हाथ की चौखट की तरफ यह दीपक को जलाएं। जलाते समय भगवान शिव जी के नाम का जाप आपको स्मरण करना है। साथ ही में शिव जी के मंत्रों का भी जाप करना है और अपनी मनोकामना भी आपको इस दीपक को जलाते समय बोलना है। उसके बाद जब अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और जब आप रात्र का खाना खाने बैठे तो रात्र के खाना खाने से पहले आप जो मंदिर से प्रसाद का 1 भाग बचाकर लाए हैं उसको आपको ग्रहण करना है, मतलब खाना खाना है। और उस प्रसाद का भाग आपको अपने घर के किसी और सदस्य को नहीं देना है। वह पूरा प्रसाद आपको ही खाना है। उसके बाद ही आपको रात्रि का भोजन ग्रहण करना है। यही सोमवार की पूजन की विधि आपको 5 सोमवार तक लगातार करनी है। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे करना है? 5वें सोमवार पर आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना भी जरूरी है। जो व्यक्ति पशुपतिनाथ व्रत कर रहा हो और जब भी उसका 5वां सोमवार का व्रत चला रहा हो तो शाम के समय जब आप लोग शाम की पूजा करने शिवजी के मंदिर में जाएं तो उसी समय आपको पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए आपको कुछ सामग्री अपने घर से अपने पूजा थाली में लेकर जाना पड़ेगी। पहला है श्रीफल, दूसरा है 11 रुपये, तीसरा है 108 चावल के दाने या शिवजी पर चढ़ाने वाली सामग्री। जब आप अपने 5वें सोमवार की शाम की पशुपतिनाथ व्रत की पूजन करने जाएं तो उस समय आपको यह उद्यापन की सामग्री लेकर जाना है। अपनी पूजन करने के बाद आपको एक श्रीफल मतलब नारियल के साथ में 11 रुपये शिवजी को समर्पण करना है। उसके बाद 108 आखे चावल के दाने व बेलपत्र या कोई ऐसी सामग्री जो कि शिवजी को समर्पित होती हो वह 108 सामग्री आपको शिवजी पर अपनी मनोकामनाओं को करते हुए समर्पित करना है। उसके बाद आपको अपने घर आकर जो व्रत के बाकी विधि है वह पूरा करना है। उसके बाद आपको यह व्रत पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आपका दिन शुभ रहे।